Hello everyone, my name is Yash Maheshwari and welcome to this platform of an academy. So यहाँ पे आज हम लोग बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का. सो यू नो मी कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ. माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड आपने अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अभी तक आपने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी होंगी. तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं, जो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो करते रहिए अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए. और अगर अभी तक रेगुलरली फॉलो नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, सो यहाँ पे हम लोग क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फॉर सीबीएसई बोर्ड. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्या टॉपिक है, क्या चीजें हैं, वो सब सरप्राइज है. आगे देखते हैं. पहले सबसे पहले आपने अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए. उसमें अपनी सारी एंट्रीज डाल दीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कौन सी क्लास के लिए हैं एंड सारी चीज़ें कर दीजिए, ताकि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे रजिस्टर हो जाएं. एक बार रजिस्टर हो जाएंगे तो फ़ायदे क्या क्या हैं. फ़ायदे देखिए, फर्स्ट है आस्क अ डाउट. आस्क अ डाउट में क्या होता है, बेसिकली आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, वेदर इट इज़ फ्रॉम साइंस और इट इज़ फ्रॉम मैथ्स, कोई भी है, करना क्या है आपको, आस्क अ डाउट का एक ऑप्शन होता है ऐप के राइट साइड पे, उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करके छोड़ देना है, 10-15 मिनट बैठना है. 10-15 मिनट बाद आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में. सो वो क्वेश्चन आपके लिए डाउट नहीं रहेगा. सो इट्स एन अमेजिंग फीचर ऑफ दिस ऐप. इस ऐप के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं. सो यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं. पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्स का, एंड बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं यहाँ पे. जैसे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अ पेड कोर्स. ये पेड कोर्स होता है. इसकी फीस कितनी है, बहुत नॉमिनल सी फीस है इसकी, कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है. 12 मंथ्स की फीस है 15,000 रुपीज़. और इस 15,000 रुपीज़ में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो. जितने सब्जेक्ट्स चाहें उतना पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. बहुत सारे एजुकेटर्स दिन भर एप्लीकेशन पे पढ़ाते रहते हैं, तो आप अपने टाइम के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो. इसी का 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज जस्ट फॉर ₹10,000. तो आप यहां से भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हो. नीचे आपके पास जब आप सब्सक्रिप्शन परचेस कर रहे होगे तो नीचे ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में आप यश 10 डालेंगे तो आपको 10% का स्ट्रेट डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो नीचे यश 10 डालना है, जो कूपन होता है वहां पे, और आपको तुरंत का तुरंत वहां पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा. दूसरा सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन की सारी खूबियां हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल मेंटोर मिलते हैं यहाँ पे, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस रहती हैं, वीकली रिपोर्ट जनरेट होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, पेरेंट्स से कनेक्ट होता है तो उनको भी आपका रेगुलर अपडेट मिलता रहता है. स्टडी प्लानर हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं वीकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली, कि किस तरीके से प्लान बनाएं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएं. एंड बाकी सारे सब्सक्रिप्शन के जो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद रहेंगी. सो आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है एज कंपेयर टू प्लस सब्सक्रिप्शन. सो फीस भी थोड़ी सी एडवांस है. तो यहाँ पे जो फीस है 1 साल की दैट इज 28,000 रुपीज़ अगेन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जितने सब्जेक्ट चाहे उतने पढ़िए, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़िए. ठीक है, 6 मंथ्स की फीस इज जस्ट 17,000 रुपीज़. एंड अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए सो नीचे यश 10 ये कोड डालेंगे और आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, सो ये था आइकॉनिक के बारे में. अनअकैडमी में इमर्ज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक नया फीचर लेके आए हैं. सो आपके अगर बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी अनअकैडमी पे रजिस्टर्ड लर्नर हैं तो आप भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हो. ह्यूज डिस्काउंट्स मिल रहे हैं सिबलिंग्स को. सो दिस इज बेसिकली अ सिबलिंग ऑफर, जिसमें अगर आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ऑलरेडी इसका मेंबर हैं अनअकैडमी का, सो आप भी बन सकते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट्स के साथ. सही है. इसके साथ साथ बहुत सारे और भी ऑफर्स हैं. जैसे अगर आप 12, 15 या 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन मुफ्त 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 फ्री मिलेगा बिल्कुल आपको. सिमिलरली 2 साल या 3 साल या 4 साल का खरीदते हो तो उसमें 4 मंथ्स फ्री मिलता है. 5 साल, 6 साल, 7 साल का खरीदते हो तो उसमें 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है. सो दिस इज बोथ फॉर आइकॉनिक एज वेल एज फॉर ये आपका प्लस वाला. ठीक है, सो जैसे यहाँ पे है ऑफर, दिस ऑफर इज फॉर आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स.
सो अगर 12, 15, 18 मंथ्स में पे करते हो तो 2 मंथ्स पे 10% ऑफ हो जाएगा. सो डिस्काउंट जो है, फ्री CBSE सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स, डिस्काउंट ऑफ 10%, फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फॉर 2 मंथ्स. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं. ठीक है, सिमिलरली ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. प्लस अनअकैडमी कॉम्बैट. अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है? तो हर संडे को यहाँ पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखा जाता है विच इज़ टोटली कंडक्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें आपको रजिस्टर कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना है. इस जो टेस्ट है इसमें बेसिकली एप्टीट्यूड के जनरल क्वेश्चंस होते हैं. 1 घंटे का पेपर होता है, आपको इस 1 घंटे के पेपर को देना है, और अगर इसमें आपने अच्छा स्कोर किया सो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़. तो बहुत ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, बहुत सारे प्राइजेस रहते हैं यहाँ पे, जिसके टाइमिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये आप अपनी क्लास के हिसाब से टाइमिंग नोट कर सकते हो, और संडे को भाई पेपर देने बैठो ताकि पता चले कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया. एंड दूसरी बात, आप स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, तो फ्री में है, करके देखो, एक बार ट्राई जरूर करो. और जब ट्राई करना तो नीचे वहां पे कोड डालने को आएगा. अगेन यश10 इज द कोड. ये कोड डालेंगे आप तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा इस मैराथन का. सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का पार्ट 2. सो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जो हमको इक्वेशंस दी होती हैं उनको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं. सो द फर्स्ट मेथड इज बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहली टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द फर्स्ट मेथड. The second is elimination method and the third is cross multiplication method. So basically there are 3 methods यहाँ पे जिससे हम कोई भी 2 algebraic equations को simultaneously solve कर सकते हैं और यहाँ पे करेंगे. So जो the first method that we'll be studying in this lecture is by substitution. So substitution का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं. Substitute आपने सुना होगा क्रिकेट में, फुटबॉल में, स्पोर्ट्स में. अगर एक कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर जाता है, और जो दूसरा प्लेयर उसकी जगह जाता है उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. राइट. सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इन प्लेस ऑफ. राइट. सो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से दिखाता हूं कि कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. सो यहां पे हमारे पास देखिए 2 इक्वेशंस हैं. 4x + 3y = 24, 3y - 2x = 6. कह रहा है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बताइए इसको x और y की वैल्यू क्या आएगी. तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे कि हम लोग या तो x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, और वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x. तो किसी को किसी के रिस्पेक्ट में रखना पड़ेगा यहाँ पे. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे यहाँ पे हमको दिया है 4x = 24 - 3y. तो हमने क्या किया, ये जो 3y था इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया. ठीक है. यहां से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 24 - 3y टोटल अपॉन 4. तो ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है. सो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को वील सब्स्टिट्यूट इन द सेकेंड इक्वेशन. तो करना क्या है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू रखनी है. ठीक है. सो एक जगह से निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है. ठीक है. अमीरों से लेना है और गरीबों को देना है. रॉबिनहुड वाला सिस्टम है. ठीक है. सो वही सिस्टम है. एक इक्वेशन से निकालिए वैल्यू और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. ठीक है. सो यहाँ पे अगर x की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स y - 2 टाइम्स x की जगह वैल्यू कितनी है, ये है 24 - 3y टोटल अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू 6. तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले. सो हो जाएगा माइनस, अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 24 - 3y टोटल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. ठीक है. सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं. तो एलसीएम आ जाएगा 2. सो एलसीएम आ गया यहाँ पे 2. सो दिस बिकम्स 3 2 = 6y - 24 + 3y इज इक्वल्स टू 6. तो देखिए हुआ क्या, इस माइनस साइन को जब अंदर लेके गए सो दिस 24 वाज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव. ठीक है. इस 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो दिस विल बिकम 6y + 3y - 24 को उधर ले जाइए. सो ये हो जाएगा 6 2 = 12 + 24. ठीक है. सो ये हो गया 9y इज इक्वल्स टू 36 ऐड करके. सो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 36 अपॉन 9 दैट इज इक्वल्स टू 4.
सो द वैल्यू ऑफ y इज 4। अब y की वैल्यू निकल गई तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहाँ पे, इस y की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे x की जगह, जहाँ पे x निकाला था ना y के टर्म्स में, वहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर दें विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 4 है वैल्यू, सो y की जगह 4 रखेंगे, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 4, so this is 12 upon 4 that is equals to 3। so x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर एंड y की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। so this method is known as the method of substitution। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, substitute किया है। so हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, उसको substitute किया इन द सेकेंड इक्वेशन एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में फिर से दो इक्वेशंस हैं, तो हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, फिर से एक को एक के टर्म्स में कर लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें, सो दिस इज 3x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 11y। सो वी हैव शिफ्टेड 11y टू राइट हैंड साइड, सो x विल बिकम 13 minus 11y total upon 3. So this is the value of x. Now what we'll do is we'll put the value of x in this equation, second equation. So we'll get 8 times 13 minus 11y total upon 3 plus 13y equals to 2. So इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, ठीक है। सो ये हो जाएगा 104 माइनस 88y प्लस 39y टोटल अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। सो बेसिकली किया क्या यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले 8 को अंदर मल्टीप्लाई कराया और उसके बाद 3 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 39y। ठीक है, अब क्या कीजिए, नंबर्स एक तरफ ले जाइए, तो ये 3 को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 88 और 39। सो 88 में से अगर हम लोग 39 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7 में से 3 गए 4, 49। ठीक है, सो दिस बिकम्स माइनस 49y इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3 2 ज़ा 6 और 104 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 104। ठीक है, सो ये आ जाएगा माइनस 49y इज इक्वल्स टू माइनस 98। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस 98 अपॉन माइनस का 49 एंड विच इज इक्वल्स टू 2। सो y की वैल्यू आ गई किसके बराबर, 2 के बराबर। अब जब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में निकाली थी ना, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, सो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22 अपॉन 3। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा यहाँ से 9 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y ओवर हियर इज 2। ठीक है, सो बेसिकली यही करना है सब्सटीट्यूशन में। अब सर आप तो बहुत आसानी से कर ले रहे हैं, हम कैसे करेंगे, तो बेटा आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसमें। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और मेहनत करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, तो उसी से मार्क्स आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग सब्सटीट्यूशन सॉल्व करो, तो पहली इक्वेशन को भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से निकाला हमने 8x is equals to 5y minus 40. So the value of x is 5y minus 40 upon 8. तो हमने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। अब ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 5y माइनस 40 अपॉन 8 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। So 7 5 are 35y minus 280 minus 16y total upon 8 equals to 0। क्या किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया और एलसीएम ले लिया 8 का। ठीक है, सो यहाँ पे 35y माइनस 16y, तो अगर माइनस करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस करेंगे 29, 19y आ जाएगा यहाँ से। सो ये आ जाएगा 19y। अब देखिए 8 को इधर ले जाएंगे, सो 8 को अगर दूसरी तरफ ले गए तो 8 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 35y माइनस 16y किया तो 19y, ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 280। ठीक है,
सो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 280/19। सो ये आ जाएगी हमारी y की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है नहीं कि, तो 8x किया, 5y को राइट साइड ले गए, ये हो गया +5y, +40 को उधर ले गए तो ये हो गया -40, फिर 8 को नीचे ले गए डिवीजन में, सो 5y -40/8। फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 7 × 5y -40/8 -2y = 0। फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, 7 4 ज़ा 28 आ गया और 8 2 ज़ा 16 आ गया। ठीक है, सो 35y -16y -280/8, 8 को इधर ले गए 0 हो गया, सो y की वैल्यू आ गई 280/19। ठीक है, कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए हमने y की जगह 280/19 रख दिया, तो ये हो गया 5 × 280/19 -40 टोटल अपॉन 8। ठीक है, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 1400/19 -40 टोटल अपॉन 8। सो दिस विल बिकम 1400 -760/19 × 8। ठीक है, सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1400 में से 760, तो ये 700 में से 60 और माइनस कर दिया, तो ये आ गया 640/19 × 8। 8 से कैंसिल किया, 8 8 ज़ा 64, सो आंसर आ गया 80/19। सो द वैल्यू ऑफ x इज 80/19। सो 80/19 वैल्यू आ गई x की एंड 280/19 वैल्यू आ गई y की। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, उसी से आपके मार्क्स आने वाले हैं। अब की क्या करते हैं, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में रखते हैं और देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से निकाला 3y = 3x + 2 -17। ठीक है, सो हमने क्या किया, 17 को इस बार इधर भेज दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। सो 3y = कितना आ गया, ये आ गया 3x -15/3 कर दिया, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो ये जो 3 था इसको हम ले गए राइट हैंड साइड। ठीक है, इस 3 को हम लोग ले गए राइट हैंड साइड, सो ये हो गया 3x -15/3। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × x + 15 = 4 × y। y की वैल्यू कितनी है, 3x -15 टोटल अपॉन 3। ठीक है, सो अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो ये हो जाएगा 9x + 45 = 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12x - 60। ठीक है, सो 9x को इधर ले गए, 60 को इधर ले गए, तो ये हो गया 45 + 60 = 12x - 9x। तो यहाँ से आ जाएगा 105/3 = x। तो 12 - 9 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल किया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, सो द वैल्यू ऑफ x इज 35। सो x की वैल्यू आ गई 35, y की वैल्यू रख सकते, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y = 70, 105 - 15, तो ये हो जाएगा 90/3। सो 90/3 का मतलब हो गया 30 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ y इज 30 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 35। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में है ये वही, बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। कह रहा है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और फिर यहाँ से m की वैल्यू फाइंड करो। अब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर x और y पता चल जाएगा तो m की वैल्यू आराम से मजाक मजाक में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। सो फिर से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2x - 12। ठीक है, सो 2x - 12 विल बी इक्वल टू y की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x + 3 × 2x - 12 + 1 = 0। सो हो जाएगा x + 6x - 36 + 1 = 0। सो ये आ जाएगा 7x = 35। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 के बराबर। सो द वैल्यू ऑफ x इज 5, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 2 ज़ा 10 - 12 दैट इज इक्वल्स टू -2। सो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू -2 पुट किया, -2 = 5m
+3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू 5m। सो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई यहाँ से -1 के बराबर। ठीक है, सो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है, चाहे x निकालिए इन टर्म्स ऑफ y, चाहे y निकालिए इन टर्म्स ऑफ x, और दूसरे वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में जरूर डरावना लग रहा है क्योंकि ये इर्रेशनल पार्ट वाला आ गया, लेकिन सॉल्व वैसे ही करना है। ठीक है, सो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। तो अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालें, सो x विल बी इक्वल टू -√3/y अपॉन √2। ठीक है, सो यहाँ से x हमने क्या किया, -√3y को इधर भेज दिया और √2 चला गया डिवीजन में, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया √3 टाइम्स x की वैल्यू क्या है, -√3y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। अब देखिए √3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, सो √3 इंटू √3 हो जाएगा -3y अपॉन √2 -√8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा यहाँ से, ये एलसीएम आ जाएगा √2, सो ये आ जाएगा -3y माइनस, अब देखिए √2 को √8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, सो √2 इंटू √8 विल बी इक्वल टू √16, एंड √16 किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट 16 का 4 के बराबर होता है। सो यहाँ से आ जाएगा -4y। ठीक है, ये √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया है यहाँ से, तो यहाँ से आ गया -4y -7y, सो -7y इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर। अब जब y की वैल्यू 0 हो गई तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी आ गई यहाँ से 0 के बराबर। जब y की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, इधर पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। सो बेसिकली हर क्वेश्चन में यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो दैट इज इट, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जल्दी से एक बार रिकैप देख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले ये देखा कि अलजेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सब्स्टिट्यूशन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट एलिमिनेशन मेथड, एंड इन द लास्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, वो भी करेंगे, पर बेसिकली ये 3 मेथड्स हैं जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, एक इक्वेशन से x या y निकाला इन टर्म्स ऑफ x या y और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, बस ये किया है और इससे हमारे सारे सॉल्व हो गए और सारे x और y के आंसर आ गए। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और ये है मेरा कोड यश10, इसको याद रखिएगा। सो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसमें मैं स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10th का कंटेंट मैं और बनाऊं, क्लास 10th को पूरा कवर करूं अच्छी तरीके से, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट वेट फॉर द टाइम टू पास ऑन। ठीक है, सो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, इसलिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अनअकैडमी पे बने रहिए। सो लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।